जिंदगी किस्मत से चलती है दोस्तों, दिमाग से चलती तो अकबर की जगह बीरबल बादशाह होता। भारतीय बीवी 1 घंटे तक पति को लेक्चर देने के बाद बोलती है, मैंने तो इनको अब बोलना ही छोड़ दिया है। जब 1000 रुपए के बिल पर 180 रुपए का जीएसटी दिया तो ऐसा फील हुआ कि मोदी जी ने मेरे साथ अदृश्य होकर खाना खाया है। सबसे चालाक व्यक्ति वो है जो बिल देने के समय हाथ धोने चला जाए। यहां से 12 किलोमीटर की दूरी पर है कुरुक्षेत्र और ये रास्ता जा रहा है दिल्ली को। एक ढाबा है जिसका नाम है सरदार जी ढाबा। मैं यहां पर रुका और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मुझे नजर आई। मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ एक वीडियो बना लेते हैं और आप तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि मजा लेना सिर्फ हमारा अधिकार थोड़ी है, आप भी तो मजे लीजिए थोड़ा सा। आइए दिखाते हैं क्या खास है यहाँ पर। एंट्री करते ही यहाँ पर कुछ बीवी यानी घरवाली यानी अर्धांगिनी के ऊपर कुछ कोट्स लिखे हुए हैं। ये तो मिटे हुए। एक कोट्स हमारी समझ में आता है जिसमें लिखा है, भारतीय बीवी 1 घंटे तक पति को लेक्चर देने के बाद बोलती है, मैंने तो इनको अब बोलना ही छोड़ दिया है। बड़े कमाल का एक कटाक्ष बीवी के ऊपर है, मोहब्बत दर्शा रहा है मियाँ बीवी की। कुछ और भी यहाँ पर कटाक्ष भरे बोर्ड जो लगे हुए हैं, लेकिन कुछ खास दिखाते हैं जिसके लिए हम आपको लेके आए। उस खास चीज़ के पास पहले आपको लेके चलते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझाते रहते हैं, फिर लेके चलते हैं। आइए सबसे पहले ये देखिए, ये यहाँ पर एक कोट्स लिखा हुआ है। इस पर लिखा हुआ है कि आज रेस्टोरेंट में खाना खाकर जब 1000 रुपये के बिल पर 180 रुपये का जीएसटी दिया तो ऐसा फील हुआ कि मोदी जी ने मेरे साथ अदृश्य होकर खाना खाया है। इसलिए समझदार बनिए, खाना ढाबे पर ही खाएं, जीएसटी बचाएं। बड़ा मज़ेदार कोट, कटाक्ष भी नज़र आता है और एक सेंसिबल लाइन, बहुत सेंसिबल लाइन उन लोगों के लिए जो जीएसटी से बचते हैं। थोड़ा सा और दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मज़ेदार, तो हंसते रहिए, लौटपोट होते रहिए। अक्सर देखा होगा 4-5 दोस्त जो जाते हैं खाने में, खाना खाते हैं, बिल का जब टाइम आता है तो दोस्त बाथरूम चले जाते हैं। कुछ उस पर लिखा है कि सबसे चालाक व्यक्ति वो है जो बिल देने के समय हाथ धोने चला जाए और बाद में आकर बोले, यार बिल तो मैं दे देता, यानी आपने क्यों दिया बिल, बिल तो मैं। खूबसूरत कोस्ट, बहुत बहुत खूबसूरत कोट जो है वो लिखे हुए। एक माँ पे यहाँ पे कोट लिखा हुआ, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये बहुत इमोशनल भी है और मीनिंगफुल भी है। लिखा, दिन भर का काम करने के बाद पापा पूछते हैं कितना कमाया, बीवी पूछती है कितना बचाया, बेटा पूछता है क्या लाए, लेकिन माँ ही पूछेगी बेटा कुछ खाया, अगर नहीं तो चलो खा लीजिए। बहुत खूबसूरत कोट माँ के ऊपर। अब थोड़ा सा और चलते हैं, देखिए कुछ मज़ेदार कोट यहाँ पर देखिए, जिंदगी किस्मत से चलती है दोस्तों, दिमाग से चलती तो अकबर की जगह बीरबल बादशाह होता। ये बड़ी मज़ेदार कोट, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अकबर और बीरबल की कहानी बड़ी खूबसूरत थी और अकबर के जो है सहारे ही, मतलब बीरबल के सहारे अकबर चला करते थे। एक ही है, सुना था कि पत्नी से बहस में जीत नहीं सकते तो तुम अपने मुस्कुराहट से उसको हरा दो। मैंने कोशिश की तो बोली, आजकल ज़्यादा हंसी नहीं आ रही तुमको, लगता है तुम्हारा भूत उतारना पड़ेगा। ये बड़ा मज़ेदार कोट है, इससे भी अच्छा आपको आइए कुछ दिखाते हैं। और देखिए एक यहाँ पे कोट है, रोटी सरदार जी ढाबे ते खाइए, भावे चढ़ रिक्शे ते आइए। ये एक नॉर्मल कोट है। अब इस पर थोड़ा ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार एक चीज़ लिखी हुई है, उधार बंद है क्योंकि। अब रीज़न सुन लीजिए जी क्यों बंद है उधार, रीज़न पहले सुन लीजिए, बड़े मज़ेदार रीज़न है। लिखा है कि हिसाब बनाने के लिए मुनीम नहीं है, सुबह शाम चक्कर लगाने के लिए समय नहीं है, बार बार आपको फ़ोन करें इतना समय हमारे पास नहीं है, समय देकर भूल जाएं हम कुबेर नहीं है, आप हमारे लिए राजा हैं और राजा कभी उधार नहीं करता। बड़े कॉमन सी बात है भैया, राजा उधार क्यों करेगा, राजा को क्या ज़रूरत है उधार करने की। कुछ और दिखाते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग। अब हम उस वॉल की तरफ आपको लेके चलते हैं, ऊपर से दिखाइएगा, थोड़ा पढ़ते हुए आएंगे ऊपर से। और देखिए ऊपर लिख रहा है, चैन से सोना है तो जाग जाओ, चैन से सोना है तो जाग जाओ, लोन लो और फिर भाग जाओ। और नीचे ये पोस्टर जाना पहचाना लग रहा है ना, माल्या, विजय माल्या। हाँ, ये भाई साहब पैसे लेके चले गए थे इंडिया से, आज तक लौट के नहीं आए, तो बहुत तगड़ा कटाक्ष यहाँ पर जो है इन्होंने किया है। एक और की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये खूबसूरत कोट बहुत खूबसूरत है। इस पर लिख रहा है, बाप चाहे अमीर हो या गरीब, अपनी औलाद के लिए वो बादशाह होता है। बहुत खूबसूरत कोट। एक और आपको दिखाते हैं, ये एक तरह से बहुत खूबसूरत चीज़ें यहाँ पर लिखा है, 80 ते सरदार जी ढाबे ते जावेंगे। एक मतलब एक तरह से ढाबे का प्रचार है। सरदार जी का ये ढाबा है। उधर भी ये कुछ, अच्छा हाँ उधर भी चलते चलिए। ये कुछ और लिखा है, हाँ ये देखिए दारू वाला,
बड़ा तगड़ा इन्होंने कोट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि दारू और सिगरेट पीने वाला इंसान मतलबी नहीं होता। क्योंकि रीजन बड़ा मस्त है, दारू और सिगरेट पीने वाला इंसान मतलबी नहीं हो सकता क्योंकि जिसे अपने शरीर से ही कोई मतलब नहीं, वो भला दूसरों का बुरा क्या सोचेगा। बड़ी खूबसूरत लाइन है ये दारू पीने वालों के लिए। सरदार जी के ढाबे पे हमारे खाना खाने के लिए, अब सरदार जी के पास लेके चलते हैं जी आपको। चलो थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, पूछ लेते हैं इतने सारे कोट कैसे हुए हैं। हाँ जी, सत श्री अकाल जी वीर जी, की हाल है जी? वधिया हो? इतने आ जाऊँ मैं? की नाम है जी? गुरिंदर सिंह है। मैं इतने सारे कोट्स आपने लिखे हैं, एक खूबसूरत भी हैं, माँ के लिए हैं, बाप के लिए भी हैं और बड़े मीनिंगफुल हैं, और कुछ ऐसे कटाक्ष माल्या का लिख दिया, मोदी जी की जीएसटी पर लिख दिया। क्या रीज़न है, कैसे लिख रहे हो इनको, इसकी वजह क्या है? बस वजह क्या है जी, महंगाई की वजह है। तो हाँ, भी बुरा लगता है जब एक कस्टमर आता है खाना खाने के लिए, बोलता है कि यहाँ महंगा है महंगा है। हाँ। तो हर चीज़ महंगी हो गई। तो ये सच्चाई लिख दी क्या आपने? सच्चाई लिखी है बिल्कुल। हाँ। अच्छा ये बताइए सरदार जी, आपका ढाबा तो फेमस हो ही रहा है क्योंकि हम भी देख के रुके, आपका नाम ही इतना असरदार है, सरदार तो असरदार होते ही हैं। यहाँ की सबसे फेमस चीज़ क्या है, सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है, जायकेदार चीज़ क्या है? चाय है हमारी सबसे बढ़िया, अच्छा। और कढ़ाई पनीर है, मशरूम कढ़ाई मशरूम है, हाँ, और पनीर बटर मसाला है, हाँ। और बाकी सारी चीज़ें टेस्टी मिलेंगी आपको। अच्छा अब एक बात और बताइए, मोदी जी को आपने नहीं छोड़ा, माल्या को आपने नहीं छोड़ा, उधार वालों को आपने नहीं छोड़ा, बीवी को आपने नहीं छोड़ा। वो कि बीवी कह रही है कि भैया 2 घंटे बोलने के बाद में पति से कह रही है कि मैं बोल ही नहीं सकती, मैं क्या बोलूँ। इतने सारे कटाक्ष होने के बाद में कुछ घर में भी चलता है क्या? नहीं सर, घर में बिल्कुल बिल्कुल शांति है। अच्छा, बिल्कुल मस्त है। बिल्कुल। अच्छा एक बात और बताइए, इनसे अगर पैसा वापस आ जाए, है कुछ उम्मीद? नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं। अच्छा इसका आइडिया कहाँ से आया ये बताइए। ऐसी कहीं ये बुकें नहीं आती, हाँ हाँ, उनमें लिखा होता है तो वहाँ से देख के लिखवा दिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सरदार जी थे जिनके ढाबे पे हमें बहुत खूबसूरत कोट्स हमने आपको दिखाए। कुछ कटाक्ष भरे वाले थे, कुछ माँ के ऊपर थे, कुछ पिताजी के ऊपर थे। और ये जो पूरा ढाबा है सरदार जी का, आप देखिए बहुत अच्छा सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है। चारों तरफ सिटिंग अरेंजमेंट बढ़िया है, जो कोट्स हैं वो चारों तरफ दीवारों पे लग रहे हैं, और एक अच्छी जगह है, बहुत एक तरह से सटीक हम कह सकते हैं खाना खाने के लिए। बिल का भी पता नहीं जी कितना महंगा है कितना सस्ता है, जब खाएंगे बिल देंगे तब पता बताएंगे। फिलहाल बहुत अच्छा लगा सरदार जी के ढाबे पे आके, अभी खाने का जो है लुत्फ उठाते हैं, खाने का टाइम हो गया। कोट्स हमने आपको दिखा दी, कटाक्ष हमने आपको दिखा दिए, माँ बाप का प्यार हमने आपको दिखा दिया, उधार वालों के लिए बात आपको दिखा दी, दारू और जो है क्या बोलते हैं धूम्रपान करने वालों के लिए हमने चीज़ें आपको दिखा दी। अब थोड़ा सा खाने का आनंद उठा लेते हैं। हरियाणा है, हरियाणा की जगह, यहाँ से 18 किलोमीटर या 12 किलोमीटर, मेरे ख्याल से 12 या 13 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र है। हरियाणा की धरती से नाव नोएडा के लिए अफीन।